ॐ विश्वानि देवः सवितर्दुरितानि परास्तुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। दक्षिणे लक्ष्मणोर्यस्य वामे च जनकात्मजः पुरुतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। वागर्थायव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अपने अपने घर की सबका हो पीर तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। दोबारा नाम श्री राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया जय सिया राम जय सिया राम जय सिया श्री राम जय जय राम श्री राम जय विधि होय नाथ हित मोरा जय विधि करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा करहूँ सुबेगी दास में तोरा। श्री राम जय जय राम श्री राम जय
निर्मल मन जन सो मोहि पावा निर्मल मोहि कपट छल छिद्र न भावा मोहि श्री राम जय राम श्री राम अब प्रभु कृपा करऊं यही भांति अब प्रभु सब तजी भजन करऊं दिन राति सब तजी सिया राम मैं सब जग जानी सिया राम करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी करऊं श्री राम जय राम श्री राम 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 सियावर रामचंद्र भगवान की नारायण। दुआ नंबर 45 से पाठ करेंगे। श्रवण सुयस सुनि आयऊं प्रभु भंजन भवधीर त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुखद रघुवीर अस कही करत दंडवत तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेषा दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा भुज विशाल गही हृदय अनुज सहित मिल ढिग बैठारी बोले बचन भगत भय कहूँ लंकेश सहित परिवारा कुशल कुठार बास तुम्हारा खल मंडली बसहूँ दिनु राति सखा धर्म निभई के भांति मैं जानूं तुम्हारी सब अति नय निपुण न भाव अनीति बरु भल दास नरक कर पाता दुष्ट संग जन देहि विधाता अब पद देखि कुशल रघुराया जो तुम की जानी जन दाया तब लगी कुशल न जीव कहूँ सपन हूँ मन विश्राम जब लगी भजत न राम कहूँ शोक धाम तज काम तब लगी हृदय सत खल नाना लोभ मोह मच्छर मद
जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक प्रतिभाता। ममता तरुण कमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। तब लगी बसति जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रविनाई। अब मैं कुशल मिटे भय, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताई न व्याप त्रिविध भव शूला। मैं निशिचर अति अधम स्वभाव, तुम आचरण नकीन नहीं काऊ। चातुरूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हरषि हृदय मोहि लावा। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख कुंज। देखऊं नयन विरंच शिव, सेव्य जुगल पद कंज। नारायण। कल की कक्षा में हम लोगों ने देखा विभीषण रावण का परित्याग करके और रावण को इस बात का एहसास करा करके कि मैं तुम्हारा परित्याग कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि रावण के अनजाने में या रावण को धोखा देकर अथवा रावण को बिना बताए श्री विभीषण जी महाराज लंका से आए हों। उन्होंने स्पष्ट घोषणा की कि विभीषण कहते हैं कि मैं अब ऐसे राम की शरण में जा रहा हूं जो राम सत्य संकल्प हैं, जो राम शरणागत के आए हुए लोगों की रक्षा करते हैं। ऐसे भगवान राम की शरण में जा रहा हूं। और भगवान श्री राम विभीषण को आया हुआ सुनकर उन्होंने सुग्रीव हनुमान को आदेश दिया कि तुम जाओ और आदर पूर्वक श्री हनुमान जी को कहते हैं कि जाकर तुम आदर पूर्वक विभीषण को लेकर आओ। विभीषण को यह न लगे कि वो शत्रु पक्ष से आया है तो उसके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय हुआ है या अपमान हुआ है। आदर पूर्वक उनको लेकर आओ। और सच भी है, श्री हनुमान जी महाराज ने लंका में श्री विभीषण से इस बात का वादा किया था कि मैं जब राम जी की शरण में तुम आओगे तो तुम्हें अपने आराध्य भगवान श्री राम से मिलाऊंगा। इस समय तुम मुझे माता सीता की खोज करने में सहायता करो। तब आपने पिछले प्रसंग में पढ़ा है, जुगुत विभीषण सकल बताई। विभीषण ने सारी युक्ति बताई, तुम कैसे कैसे माता सीता के पास जाओ। और कल की कक्षा में, कल के सत्संग में हम लोगों ने देखा कि माता सीता कौन है? भक्ति है। राम ज्ञान स्वरूप है, श्री लक्ष्मण जी वैराग्य स्वरूप है। तो हनुमान जी महाराज के पास ज्ञान तो थी, अर्थात राम जी तो थे, लेकिन भक्ति रूपी सीता। तो वो भक्ति की खोज करते करते लंका पहुंचे। इसके पीछे एक और बहुत सुंदर भाव है कि भक्ति बिना खोज के नहीं मिलती। ज्ञान के लिए आपको हो सकता है कि आप कुछ ग्रंथ पढ़ के, कुछ सत्संग करके आप ज्ञान के उस धरातल को जान जाएं, क्योंकि ज्ञान एक सिद्धांत है। ज्ञान एक तरह से जो स्टेब्लिश सिद्धांत है उसको आपने पढ़ लिया, जान लिया, वो आपको लगता है कि मैंने अब सब कुछ पढ़ लिया, सुन लिया, जान लिया। लेकिन भक्ति कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो पढ़कर आप जान सके। भक्ति के लिए आपको खोज करनी पड़ेगी। भक्ति के लिए आपको विभीषण जैसे भक्त का सानिध्य ग्रहण करना पड़ेगा।
हनुमान जी महाराज को भी भक्ति आसानी से नहीं मिलती। 7 योजन का जो समुद्र है उसको लांघ कर श्री हनुमान जी महाराज जब जाते हैं तब भक्ति की प्राप्ति होती है। और आसानी से मिल गई, बोले नहीं, भक्ति के लिए पहले संत का सानिध्य ग्रहण करना पड़ता है, पहले गुरु का सानिध्य ग्रहण करना पड़ता है। बिना गुरु सानिध्य के, बिना गुरु संग के भक्ति नहीं मिलती। घटना को याद करिए, जिस समय ध्रुव के पिता उत्तानपाद ने अपनी गोद में बैठने वाले ध्रुव को एक तरह से जो सुनीति थी, उसकी जो मां है ध्रुव की, उसके पुत्र को सुरुचि ने उसके पिता उत्तानपाद की गोद से खींचकर नीचे उतार दिया। सुरुचि कहती है, ध्रुव, अगर तुम्हें उत्तानपाद की गोद में बैठना है तो तुम पहले मरो, मरकर मेरे गर्भ से पैदा हो, और जब मेरे पुत्र बनकर आओगे तब तुम उत्तानपाद की गोद में बैठने के अधिकारी बनोगे। रोते हुए ध्रुव मां के पास गए, पिता का, मेरा पिता कौन है, इतने वर्ष हो गए अभी तक पिता को का ख्याल नहीं आया। तब सुनीति कहती है, तुम्हारे तो इस संसार के जो पिता हैं उन पिता की खोज करके क्या मिलेगा बेटा, ये माता पिता को संस्कार बचपन से देने चाहिए। तुम्हारे असली जो पिता है उनकी खोज करो। उनकी खोज के लिए कहां जाना होगा, तो नारायण तप के लिए जाना होगा। तप हो कैसे, तब बीच में श्री नारद जी महाराज मिलते हैं और द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश करते हैं। तो जीवन में प्रत्येक क्षण में गुरु बिन भवनि तरिय न कोई, जो विरंचि शंकर सब होई। भगवान शिव भी, भगवान राम भी, भगवान कृष्ण भी जब इस धराधाम पर आते हैं तो वो भी लीला के लिए ही क्यों न सही, किंतु वो भी गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरुदेव सांदीपनी मुनि के आश्रम उज्जैनी में श्री कृष्ण और बलराम 64 दिनों तक गुरुकुल प्रवास करते हैं और 64 दिनों में 64 प्रकार की विद्याएं जो हैं उसको ग्रहण करते हैं। तो जीवन में प्रत्येक पग पर एक गुरु, एक मार्गदर्शक, एक विचार को हमारे उन्नत करने वाले किसी पद प्रदर्शक की आवश्यकता अवश्य होती है। तो नारायण विभीषण जैसा संत जब हनुमान जी को मिलता है तब ज्ञान प्राप्त हनुमान को भक्ति की खोज होती है, भक्ति की प्राप्ति होती है। हनुमान जी को कहते हैं ज्ञान नामक अग्रगण्य, ज्ञानियों में अग्रणी है, लेकिन भक्ति की प्राप्ति के लिए खोज करना होता है। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था कि भक्ति बैठे बैठाए नहीं मिलती, भक्ति के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, यत्न करना पड़ता है, प्रयास करने पड़ते हैं और विभिन्न प्रकार के माध्यमों से आपके हृदय में जब भाव जगता है, भक्ति का अगर सीधा सा अर्थ करें तो भाव, भक्ति अर्थात भाव, मैं परमात्मा का हो गया, इस बात का दृढ़ संकल्प ही भक्ति है। भजनम नाम भक्ति, भजन का नाम भक्ति है। एक बहुत सुंदर परिभाषा संत ने की, बोले भागो नाम भक्ति। बोले भागो नाम भक्ति का अर्थात क्या है, उसके दो अर्थ किए। बोले भाग का तात्पर्य तो है कि अब मैं संसार के भाग का नहीं रहा, भाग माने बंटवारा, कहते ना ये भाग हो गया, ये इनका भाग हो गया और ये इनका भाग हो गया। तो भाग का तात्पर्य है कि अब मैंने मेरे अपने बंटवारे में संसार को एक तरफ रखा और परमात्मा को एक तरफ रखा। तो परमात्मा के भाग में खुद को मान लेना ही भक्ति है। जैसे दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए कृष्ण के पास युद्ध में सहयोग की याचना को लेकर, लेकिन अर्जुन ने कृष्ण को प्राप्त किया और दुर्योधन ने नारायणी सेना प्राप्त की। परिणाम हुआ यतो धर्मस्ततो जया, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा, तत्र श्री विजयोर्भूतिः दुर्वान्वितिर्
कृष्ण जिसके भाग में हो जाए तो विजय तो सुनिश्चित ही है। तो एक संत ने कहा कि भागो नाम भक्ति, बंटवारा कर दो। एक तरफ भगवान, जैसे कि भगवान ने कहा एक तरफ मैं रहूंगा और एक तरफ सब कुछ सम्यक हमारी सेना रहेगी। तो अब आपको दुर्योधन के पात्र में बैठकर संसार का भाग लेना है कि अर्जुन के पात्र में बैठकर केवल और केवल कृष्ण? देखने में तो कृष्ण अकेले आ रहे हैं, न अस्त्र है न शस्त्र है, इवन शस्त्र अस्त्र शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा भी कर लेते हैं। तो देखने में तो लगता है बड़ा घाटा है भाई, कुछ भी नहीं मिल रहा है, अकेले छूचे छाचे हैं? कृष्ण मेरे भाग में आ रहे हैं। लेकिन अंततोगत्वा जो कृष्ण को अपने भाग में रखता है अथवा कृष्ण के भाग में खुद को रख लेता है, बंटवारे में कृष्ण को प्राप्त करता है, उसकी विजय सुनिश्चित है। लेकिन शुरू में दिखने वाला लाभ, कितनी बड़ी नारायणी सेना, अस्त्र शस्त्र, घोड़े हाथी, पैदल सैनिक, कितनी बड़ी उपलब्धि है। तो इसको इस तरह से रखें, श्रेय का वर्ण ही भक्ति है और प्रेय का वर्ण ही संसार है। आप श्रेय का वर्ण करते हैं, संसार का वर्ण करते हैं, ये आपके ऊपर है। तो भागो नाम भक्ति, कृष्ण को अपने भाग में रखना अथवा अपने को कृष्ण के भाग में रखना भक्ति। और दूसरे महात्मा ने बड़ा विनोदात्मक अर्थ किया, बोले भागो नाम भक्ति, बोले जो भाग जाए। कहां से भाग जाए? बोले अपने आप से भी भाग जाए, संसार से तो भागा ही भागा, अब वो अपने लायक भी नहीं बचा। और सच है, भक्त संसार के लायक तो बचता ही नहीं, लेकिन वो अपने लायक भी नहीं बचता। और संसार के लोग कहते हैं अब ये तो गए। आपने सुना होगा ना, अब ये किसी काम के, आपके आसपास ही आपको सुनने को मिलता होगा। मेहता जी बड़े प्रसन्न हो रहे, उनको रोज सुनने को मिलता है कि अब किसी का नहीं, आप दोनों लोग तो एक दूसरे को कहते हैं, इसलिए आप, हमारे यहाँ 2-3 आदर्श लोग बैठे हुए हैं, मिश्री यादव जी, जैन साहब, दोनों बहुत ही आदर्श लोग हैं। तो नारायण एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो क्या कहा? बोले अब संसार में तुम किसी के काम के नहीं रह गए। अरे भाई, संसार के काम के नहीं रह गए, इतना तो होता तो चलो चल जाता। अब हम तो हमारे भी काम के नहीं रहे, क्योंकि अब अन्य किसी चीज में मन लगता नहीं। पार्टी कर लो, कुछ खाने पीने का कर लो, कहीं कुछ चले जाओ, शादी ब्याह कर लो, कपड़े बना लो, घूम रहे लो। बोले किसके लिए बनाना, बहुत कर लिया। उदासीनता हो जाती है। बनाना हो तो क्या कर ले? बोले लाल कुर्ता बना लेते हैं, पीला कुर्ता बना लेते हैं, वो सत्संग में बैठने के पहनने के काम आएगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ? बोले संसार तो मेरे लायक रहा ही नहीं, ये तो पहली बात होगी। लेकिन धीरे धीरे हम खुद से भी, खुद की मनोवृत्तियों से, खुद के विचारों से, खुद की पसंद नापसंद अब मेरी मायने नहीं रखती, अब मेरे लिए मायने क्या रखता है? तो बोले नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी कहते हैं, तत्सुखे सुखित्वम, जिसमें मेरे आराध्य की, जिसमें मेरे परमात्मा को सुख की प्राप्ति हो, वो करना ही भक्ति है। अब मैं किसी के लिए नहीं रह गया, इस बात की घोषणा ही भक्ति है। तो बिना गुरु कृपा से, बिना संत की कृपा से हनुमान जी जैसे भक्त को भी सीता रूपी भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। उनको भी खोज करने, और ऐसे वैसे नहीं, राम जी के पास ज्ञान लेकर, उनकी सहमति से, और इतने बड़े समुद्र को पार करके और भटकते हुए। इसलिए भक्ति के लिए आपको भटकना पड़ता है। भक्ति एक जगह मिलती नहीं बिना भटके। भक्ति के लिए, ज्ञान के लिए, और एक दूसरी बात, भक्ति का कोई नियत सिद्धांत नहीं, वो युक्ति से आती है, किसी संत की युक्ति से। इसलिए विभीषण क्या कहते हैं? मैं तुम्हें युक्ति बताऊंगा, सिद्धांत नहीं बताऊंगा। क्योंकि भक्ति में, किताब में लिखे हुए सिद्धांत कई बार काम नहीं आते, बल्कि कभी किसी गुरु की, संत की कृपा की युक्ति आपके काम आ जाती है और चित्त कृष्ण में समाहित हो जाता है। आप देखेंगे कि पहले जीवन में कुछ भी नहीं लगता था, लेकिन किसी का सानिध्य मिला, कोई एक ऐसा साधन मिला, कोई एक ऐसी युक्ति मिली, अब मन बिल्कुल एक तरफ से हटके दूसरी तरफ दौड़ता चला जा रहा है। यही तो युक्ति है। अगर इसको और बड़ी सामान्य सी भाषा में बोलूं तो जुगाड़। युक्ति का मतलब भक्ति
बोले महाराज किससे जुगाड़ करूं? बोले उन भक्तों से जुगाड़ करो, उन संतों से जुगाड़ करो जिन्होंने उस भक्ति को श्रम के द्वारा प्राप्त किया है। तो आप अगर जुगाड़ कर लेते हैं, आपका यदि उनके साथ युक्ति का भाव जुड़ जाता है, तो कम से कम इतने वर्षों का श्रम आपसे बच जाएगा। अगर इतने वर्षों तक श्रम करके आप प्राप्त करोगे तो समय बहुत लंबा निकल जाएगा। हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश कर गए, खोज तो लेते ही लेते, लेकिन कितना समय खराब होता। लेकिन जैसे ही विभीषण जैसा संत मिला, सहजता में सीता की प्राप्ति, भक्ति की प्राप्ति हो गई। अब वहां पे वादा किया, तुमने मुझे भक्ति के साथ सहयोग कराया है, मिलाया है विभीषण, अब मैं तुम्हें राम, अर्थात क्योंकि तुम्हारे पास भक्ति है। विभीषण किसकी सानिध्य में रह रहे हैं? भक्ति, सीता के छांव में रह रहे हैं, तो उनके पास भक्ति तो भरपूर है, लेकिन अभी अधूरे हैं। इसलिए जीवन में दोनों होना चाहिए। कई बार इसमें लोग लड़ते हैं, कंफ्यूजन उनको रहता है, भक्ति बड़ी की ज्ञान, तो एक दूसरे के दोनों पूरक हैं। अच्छा बताओ, माता बड़ी की पिता? अब ये तो कोई प्रश्न हुआ नहीं। माता की भी अपनी उपयोगिता है और पिता की भी अपनी उपयोगिता है, भक्ति की भी आवश्यकता है और ज्ञान रूपी राम की भी उतनी ही उपयोगिता है। इसलिए दोनों में कभी भी हमें भ्रम में, संदेह में नहीं पड़ना चाहिए। तो विभीषण के पास भक्ति का छांव तो है और वो सदा भक्ति करते रहे। तो पिछली बार आपको शायद कहानी हमने सुनाई थी, राम 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 करते थे, तो रावण को पता चला ये तो मेरे शत्रु का नाम लेता है, मेरे ही राज्य में रहता, मेरी रोटी खाता, मेरे कपड़े पहनता, मेरे द्वारा दिया हुआ जीवन जीता है। अभी उसने कहा, कल आपने सुना, और भक्ति किसकी करता है? राम की करता है। इसको तो रावण 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 जपना चाहिए। बुलाया गया, विभीषण को ऐसा सुनाई दिया, तुमने चारों तरफ अपनी कुटिया में राम राम लिखा रखा है। गोस्वामी जी कहते हैं, रामायुध अंकित गृह शोभा बरन। विभीषण का घर कैसा? बोले चारों तरफ राम 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 लिखा हुआ। विभीषण को बुलाया, भाई ये क्या बात है, तुम तो द्रोही हो, राजद्रोही हो गए, खाते हो मेरा, गुणगान करते हो किसी और का। बोले सरकार आपको ये किसने कह दिया? इसलिए भक्त को अपनी भक्ति करने के लिए अगर किसी भी प्रकार का अनुनय विनय भी करना पड़े, किसी भी प्रकार का धर्म का उपार्जन करने के लिए थोड़ा बहाना भी बनाना पड़े, तो बना लेना चाहिए। इसके लिए मैं आपको कई बार कहा है कि व्यक्ति को कभी कभी अपने लिए स्वार्थी भी होना चाहिए। वैसे कहते हैं निस्वार्थ सेवा करो, लेकिन भजन में व्यक्ति को नितांत स्वार्थी होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप भजन में, धर्म में, परोपकार में, साधना में स्वार्थी नहीं बनोगे, तब तक आप भजन नहीं कर सकते। क्योंकि आप स्वार्थी नहीं बनोगे तो संसार के लिए 24 घंटे कम पड़ रहे हैं, 48 घंटे का भी दिन हो जाए तो भी कम पड़े, तो भी परिवार, मकान, दुकान, नौकरी, बच्चों को भीतर आपका समय मिलने वाला। तो स्वार्थी क्या होना है कि उन 24 घंटों से स्वार्थ में, अपने स्वार्थ में घंटे, आधे घंटे आप निकालो जो वो आपके लिए हो। इस दृष्टि से मैं कहता हूं कि कभी कभी व्यक्ति को साधना में स्वार्थी भी होना चाहिए, धर्म में स्वार्थी भी होना चाहिए, परोपकार में स्वार्थी भी होना चाहिए। भाई मैं अपने साधना भजन के साथ कोई कंप्रोमाइज। तो नारायण विभीषण को बुलाया, तुम डांटा फटकारा, तुम मेरी भक्ति नहीं करते हो, राज्य में सब मेरा गुणगान, मेरी नाम की माला जपते हैं, और तुम राम राम करते हो, ये क्या बात हुई? विभीषण ने कहा, सरकार आपको किसने ऐसा भ्रम में डाल दिया, आपको झूठ बोला गया, मैं तो आपके ही नाम की माला जपता हूं। कहां मेरे नाम की माला जपते, तुम तो राम राम जपते हो। बोले नहीं सरकार, अच्छा ये बताओ, अगर आपका अकेले रावण रावण नाम लूं तो भाभी श्री मंदोदरी बुरा मान जाएंगे कि नहीं? बोले हाँ मान तो जाएंगे। बोले इसलिए हम दोनों का नाम लेते हैं। तो बोले दोनों का कैसे लेते हो, तुम तो राम राम बोलते। बोले अच्छा बताइए, रावण और मंदोदरी एक साथ बोलेंगे तो लंबा हो जाएगा, 1 घंटे में एक ही माला होगी, और ऐसे अगर हमने रावण का रा ले लिया और मंदोदरी का मां ले लिया तो 1 घंटे में कितनी अधिक मालाएं हो जाएंगी। तो मैं राम राम ही भाव से करता हूं कि रावण का रा लेकर और मंदोदरी का मां लेकर मैंने राम बना दिया, और इस भाव से मैं भजन करता हूं।
तो अगर व्यक्ति को भजन करने के लिए, साधना करने के लिए, परोपकार के लिए कभी इस प्रकार के भी भाव को रखना पड़े, क्योंकि दुष्टों के संग वैसा ही भाव बर्ताव करना पड़ता है, तो इसलिए हनुमान जी महाराज ने वादा किया था। अब इधर जब सुग्रीव ने आके कहा प्रभु शत्रु का भाई आया है, मिलना नहीं चाहिए, हनुमान जी परेशान हो गए, मैं तो वादा करके आया, पता चले यहाँ मिले नहीं, तब तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। नारायण, व्यक्ति को अपनी बेइज्जती का बड़ा ध्यान रहता है, कुछ भी हो जाए लेकिन पर्सनालिटी पे कोई, हमारे चरित्र पर कोई, हमारे जीवन पर कोई, हमारी बात कभी झूठी ना हो। तो ये एक छोटा सा सूक्ष्म जो एक भाव मन में रहता है, वो सबके मन में रहता है, भक्तों के मन में रहता है। तो ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, क्या करें। तब राम जी तो अंतर्यामी, उनके हृदय में बैठते हैं। हनुमान जी के मन की भाव कि ये हनुमान लगता है थोड़ा परेशान हो रहा है कि ये वादा करके आया मिलाने के लिए, नहीं मिलेंगे तो अच्छा नहीं। तो राम जी कहते हैं जाओ लेकर आओ। हनुमान जी प्रसन्न हो गए अपना, क्योंकि अब उनका संकल्प, उनका वादा पूरा होने वाला है। विभीषण को लेकर आते हैं और आते ही नारायण श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि शरण बार बार पद लागो विनय करो दस्तीस परिहर मान मोह मत भजो कौशलाधीश। आपने अच्छा काफी आगे आ गए। और विभीषण जब भगवान की शरण में आते हैं तो जय कृपाल कहकर चले अंगद धनु समेत। विभीषण को लेकर आए हैं। जब विभीषण आए, भगवान को देखा है तो नारायण हाथ जोड़कर प्रणाम किया है, अपना परिचय दिया है। और नारायण अपना परिचय किस रूप में दिया, बोले जब राम जी को देखा, 45 के ऊपर की पंक्तियां हैं, दूर ही ते देखे दो भ्राता नयनानंद दान के दाता। राम और लक्ष्मण को देखते ही श्री विभीषण जी को इतना अत्यंत आनंद हुआ है, सुखद हुआ है कि उनके नेत्रों में मानो आनंद का जो समुद्र है वो फूट पड़ा है। बहुरी राम छवि राम बिलोकी, रहो ठटुक एकटक पल रोकी। उन्होंने अपनी आंखों को अपलक, आप सुनते ना, पलकों को झपकने नहीं दिया, अपलक निहारने लगे। एक पलक निहार माने एक क्षण के लिए भी राम जी की छवि मेरे नेत्रों से दूर ना हो। टकटकी लगाकर, जैसे कहते ना, टकटकी लगाकर श्री हनुमान जी महाराज के साथ जब विभीषण आ रहे तो रास्ते से ही राम और लक्ष्मण को देख रहे, आंखें खोल कर कि एक क्षण के लिए भी इनकी सुंदरता आंखों से ओझल न होने पाए। तो नारायण भुज प्रलंब कंजारुज कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। राम जी कैसे हैं, तो नारायण राम जी बड़े अद्भुत स्वरूप में उनका यहाँ पर सौंदर्य किया। सिंध कंध आयत उर सोहा, न आनन अमित मदन मनमोहा। नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कही मृदु बाता। और नाथ दशानन। अब यहाँ पर परिचय दिया, देखिए मैं जो पंक्ति आपको दिखाना चाह रहा था कि विभीषण अपना परिचय नहीं देते। इसका मतलब क्या है कि बड़े ही निर्मल हृदय के हैं विभीषण। कोई कंफ्यूजन हो राम जी आपको तो वो दूर हो जाए। नाथ, हे स्वामी, मैं कौन हूं, मैं विभीषण नहीं हूं, मैं पुलस्त्य कर नाती और पुलस्त्य की एक कुल में पैदा होने वाला विभीषण नहीं हूं, बल्कि अपना परिचय रावण के छोटे भाई के रूप में देते। नाथ दशानन कर मैं भ्राता, मैं दशमुख। 10 आनन का तात्पर्य होता, 10 माने 10 संख्या, आनन का मतलब मुख, तो 10 मुख वाले, 10 आनन वाले मैं रावण का भाई हूं। और निश्चर वंश जन्म सुर त्राता, हे सुरों के रक्षक, देवताओं के रक्षक, आप कैसे हो, आप भय का नाश करने वाले हो। लेकिन हम कौन हैं, बोले सहज पाप प्रिय तामस देहा। यहां पर व्यक्ति को अपनी योग्यता और अयोग्यता स्वीकार कर लेनी चाहिए। आप जो हैं, जैसे हैं, उसको स्वीकार कर लें। भगवान के सामने किस बात की बनावट,
अगर आप में कुछ योग्यता है तो भी भगवान को कहो, प्रभु आपने मुझे इस लायक बनाया है, आपका आभार। आप में अयोग्यता है तो भी स्वीकार करें, प्रभु मुझ में इस बात की अयोग्यता है, कमी है, प्रभु आपकी कृपा से ही पूरी हो सकती है। हमेशा अपने आप को दीनहीन भी नहीं मानते रहना चाहिए, ये भी ध्यान रखें। कई बार लोगों के भक्ति में कई बार लोग ऐसा सोचते हैं भगवान के सामने सबसे, अरे नहीं महाराज मैं कौन, मैं तो बस ऐसा हूं, मैं नहीं, ये भी एक अपराध है। आपको जिसने बनाया है, आपको इतना सुंदर इतना बढ़िया जिसने आपको बनाया है, उसके सामने जाकर आप इस बात को रियलाइज करा रहे हैं कि मुझ में कोई कमी नहीं, मुझ में सारी कमी है, कोई अच्छाई। तो ये उसकी अवहेलना हुई, उसका अपमान हुआ कि उसकी बड़ाई हुई। भाई आपको जिसने सब कुछ दिया है और उसके सामने, मान लो दूसरा उदाहरण देते हैं, आप सबके पास कोई सर्वेंट नौकर सब होते ही हैं, और आप उसका खूब अच्छे से भरण पोषण करें, पालन पोषण करें, उसको सब कुछ दें, पैसा भी दें, मकान भी दें, रहने का भी दें, वस्त्र भी दें, कपड़े भी दें, और हमेशा फटे पुराने कपड़े पहन के जब भी देखो आपके यहाँ द्वार पे खड़ा है। आपके यहाँ कोई गेस्ट आते हैं, देखे इसका कपड़ा फटा है, टी शर्ट फटी है, धोती फटी है, साड़ी फटी है, सूट फटा है, तो आने वाला क्या सोचेगा, इसको कुछ मिलता नहीं, कुछ देते नहीं। और वो भी कोई पूछे, या आप ही पूछ लो, क्या भाई तुम्हारे पास कपड़े नहीं है, तुम्हारे पास खाने का नहीं है, तुम्हारे पास ये नहीं है, अरे कहाँ महाराज मेरे पास कहाँ कुछ है, ना कपड़े हैं ना कुछ है। और आप उसको हर महीने एक कपड़ा दे रहे हो, दो होली दिवाली किसी फेस्टिवल की शादी ब्याह पे, तो अपने बर्थडे पर, मैरिज एनिवर्सरी पर, सब पर उसको एक सेट कपड़ा, जैसे आप अपने लिए लेते हो उसके लिए भी एक साड़ी एक सूट ले लेते हो, एक जीन्स एक टी शर्ट दे देते हो, और आप देते ही देते हो। आपको मालूम है इसको साल में 2-4-6 जोड़ी कपड़े मिल जाते हैं, फिर भी अगर आपके सामने तो नहीं महाराज मैं तो दीनहीन हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, पहनने के लिए नहीं, खाने के लिए नहीं, आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, बताओ। ऐसे भगवान ने आपको इतना सुंदर बनाया, सारी इंद्रियां अच्छी दी, आंख नाक कान मुख दिया, इतनी सुंदरता दी, इतने अच्छे सद्गुण दिए, और यहाँ जितने लोग बैठे हैं तो बहुत अच्छे लोग बैठे, सब बहुत प्यारे लोग हैं, सब में कोई ना कोई सद्गुण है। और आप, अरे प्रभु मैं तो पापी हूँ, मैं तो अधम हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो, अब तो प्रभु को क्या लगेगा, बुरा लगेगा कि नहीं, मैंने इसको इतना अच्छा बनाया, इतने सारे सुंदर अंग बनाए, इसको इतनी सुंदरता दी, इतने सद्गुण दिए, फिर भी हमेशा दे नहीं, जाओ तो ऐसा ही हो जाओ। महात्मा अगस्त्य जी ने वो इंद्रदुम्न नामक राजा को श्राप दिया कि नहीं भागवत जी में, वही तो आके अगले जन्म में गज बना, हाथी, जो आप गज और गजेंद्र की ग्राह की कथा पढ़ते, वो जो गज है पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नामक राजा था, और वो अपने कर्तव्य को छोड़कर जंगल में बैठा था। अगस्त्य मुनि उधर से गुजर रहे थे, बोले तो राजा है, किसी शासक है, ये प्रजा के कर्तव्य को छोड़कर यहाँ बैठा है, क्यों बैठे भाई यहाँ। ऋषि मुनि बड़े अधिकार से पूछते थे, गुरुजनों का अधिकार होता है। बोला नहीं, मन नहीं लगता, मन करता यहीं बैठा रहूं। अगस्त्य मुनि ने कहा, जा तेरे को बैठने का बड़ा ही होगी तो बैठा ही रहा, ऐसी योनि प्राप्त कर ले जहां कुछ करना ही न पड़े। तुझको कर्तव्य मिला था, दिया था कि यही तो शासन करेगा, प्रजा का पालन करेगा, और तू यहाँ अकेले कर्तव्य छोड़कर यहाँ बैठा हुआ। तो प्रभु भी सोचेंगे, इसको मैंने सब कुछ दिया, सद्गुण दिया, विवेक दिया, बुद्धि दी, प्रज्ञा दी, साधना भजन करने के लिए माहौल दे दिया, फिर भी ये रोता रहता जब देखो। तो अगर उनका जा तो ऐसे ही हो जा, फिर क्या होगा देखो। इसलिए भक्ति में दीनता आवश्यक है, हम ये नहीं कहते, शरणागति आवश्यक है, दीनता आवश्यक, लेकिन कभी कभी भगवान ने जो आपको दिया उसके प्रति आभार भी व्यक्त करना चाहिए। प्रभु आपने मुझे सब कुछ दिया, इतना सुंदर घर दिया, परिवार दिया, साधन भजन करने की सारी चीजें उपलब्ध कराई, ये आपकी कृपा नहीं है तो और क्या है। मुझे किसी चीज का अभाव नहीं है, मेरे शरीर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, मेरा विवेक भी जागृत है, मुझे सदगुरु भी मिल गए, मुझे संत भी मिल गए, मुझे ऐसा माहौल भी मिल गया, ये आप ही की कृपा का परिणाम है। तो कभी कभी जो आपको प्राप्त है उसके प्रति भी आभार भाव, अहोभाव से भरना चाहिए। बार बार दीनता, बार बार रोना ही भक्ति नहीं होती, प्रभु के प्रति आभार व्यक्त करना भी भक्ति ही है। तो नारायण विभीषण भगवान के सामने आते हैं तो अपना परिचय नहीं देते, नाथ दशानन कर में भ्राता, और स्वीकार करते हैं कि मैं राक्षस योनि में, पाप योनि में हूं,
और वहां होने के नाते सहज मेरा स्वभाव क्या है? सहज पाप प्रिय तामस देहा। मेरा जो देह है वो तामसिक है, सहजता में तामसिक है। और अगर मैं भजन न करूं तो इसमें मेरा दोष, क्योंकि मैं हूं ही ऐसी योनि में, हूं ही ऐसे माहौल में। गृहस्थ व्यक्ति अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए जितनी भी साधना कर ले उसके लिए बहुत प्रशस्त है, सराहनीय है, क्योंकि उसका कर्तव्य भी, जैसे किसी विद्यार्थी का कर्तव्य भी विद्या अध्ययन करना है, अगर वो विद्या अध्ययन काल में रहकर भी थोड़ा बहुत साधन भजन हनुमान चालीसा भगवान को प्रणाम कर लेता है, उतना ही उसके लिए पर्याप्त है। लेकिन अगर कोई इस जीवन को स्वीकार कर ले, संन्यास जीवन को स्वीकार कर ले और फिर भी भजन न करे तो उसके लिए दोष, क्योंकि उसका जीवन ही उसके लिए है। तो ऐसे ही अगर कोई पाप योनि में है, राक्षस योनि में है, उससे भजन नहीं होता है तो ये कोई दोष नहीं, तो सहज स्वाभाविक है। और इसको विभीषण स्वीकार करते, प्रभु सहज पाप प्रिय तामस देहा जथा उलूकई तम पर नेहा। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है, उल्लू को दिन में दिखाई अंधकार प्रिय होता है, बोले वैसे ही अगर मैं पाप तामस देह में हूं तो मुझसे पाप हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है, तो सहज स्वाभाविक है। इसलिए मैं जैसा हूं आप मुझे स्वीकार कर रहे हैं। मैं आया हूं, क्या सुनकर आया हूं, ये बात जरूर भगवान के सामने आप अपनी प्रार्थना में सम्मिलित करें। दोहा बड़ा अद्भुत है, आप इसको लिखकर याद करके जीवन में स्मरण कर सकते हैं। श्रवण सुयस सुनि आयहूं प्रभु भंजन भवभीर त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुखद रघुबीर। हे राम, मैं आपका सुयस सुनकर, आपकी कीर्ति सुनकर, आपका स्वभाव सुनकर आपकी शरण में आया हूं कि आप अपनी शरण में आए हुए लोगों का कभी त्याग, और उसी स्वभाव को सुनकर मैं आया हूं प्रभु कि आप मेरा भी उद्धार कल्याण करेंगे, मेरा त्याग नहीं करेंगे। आप भक्तों का उद्धार करने वाले हैं और उनकी जो भी आर्त है, कष्ट है, उसके हरण करने वाले, और आपका जो शरण है, आपकी जो शरणागति है वो सुख और आनंद देने वाली है। हे रघुवीर, मैं आपकी शरण में आया हूं। और ऐसा कहकर भगवान के सामने दंडवत कर लिया विभीषण ने। असकहि करत दंडवत देखा। फिर प्रभु कैसे हैं? प्रभु तो हमारे बड़े कृपा निधान, करुणा निधान, भक्त वत्सल राम एक क्षण भी देर किए बिना विभीषण को नीचे से उठाया और अपने गले से लगा लिया। दीन वचन सुनि मन प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। अपने हृदय से लगाकर विभीषण को मानो स्नेह से, प्रेम से, आत्मीयता से सिंचन कर दिया। और ये सच है, कोई हैरान परेशान व्यक्ति आपके पास, आपकी शरण में आए तो सर्वप्रथम आप उसको सुनिए, सुनाइए मत। सुनने के बाद उसको आश्वासन दीजिए, पहले ही आते उसको ज्ञान मत बांटने लगे, ये नीति है। क्योंकि वो व्यक्ति आपके सामने कोई उम्मीद लेकर आया है, कोई आस लेकर आया है, और आप उसको ज्ञान देने लगे। देखिए भगवान एक शब्द भी नहीं बोलते। विभीषण ने अपना परिचय दिया, दंडवत किया, प्रभु ने एक लाइन नहीं बोला और गले से लगा लिया। गले से लगाना ही मानो विभीषण की स्वीकृति हो। अब तुम चिंता मत करो, अब तुम मेरे बराबर नहीं बल्कि मेरे हृदय में निवास करने लग गए हो। हृदय में लगाकर भगवान ने ये एक बात का संकेत कर दिया। और अब तुम निश्चित रहो, अभी तक तुम पाप प्रिय, अभी तो तुम तामस देह में रहे, लेकिन अब आज से मेरे हो गए हो, क्योंकि सन्मुख हो जीव मुझ जबहि जन्म कोट यज्ञ नासई। अभी तक तुम राक्षस योनि में थे, पाप कर्म में संलिप्त थे, लेकिन अब तुम मेरी शरण में आ गए हो, मैंने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। अब तुम्हारे सारे पाप संताप दूर हो गए हैं और तुम मेरे आत्मस्थ हो गए हो, हृदयस्थ हो गए हो। अनुज सहित मिल ढिग बैठारी। विभीषण को श्री लक्ष्मण भैया ने भी उतना ही प्रेम दिया है
बोले वचन भगत भय हारी। और राम जी बोले और बोलकर किसी के हृदय को आकर्षित ना कर ले तो राम कैसे। इसलिए अगर बोलना सीखना हो तो राम से सीखना चाहिए। राम इतने मर्यादा पूर्ण बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो लोगों के हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। कृष्ण अपनी क्रियाओं से लोगों को आकर्षित करते हैं, अपनी लीला से आकर्षित करते हैं, लेकिन राम अपने व्यवहार से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और पहली पंक्ति राम जी बोलते हैं विभीषण जी के लिए, और क्या बोलते हैं, कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। अब आसपास जितने सुग्रीव हनुमान नर बानर थे, सब द्विविध महेंद्र नील नल अंगद गद विकटास दधिमुख केहर निसट सट, इतने जितने भी सारे सेनापति वानर सब देखकर हंस, प्रभु ये राम जी को क्या हो गया, ये भ्रम में तो नहीं आ गए, ये क्या बोल दिया राम जी ने। बोले क्या हुआ, बोले कहा लंकेश, ये विभीषण लंकेश की, लंकेश तो अभी लंका में, लंकेश का मतलब जो लंका का, और लंका का राजा कौन है, और यहां राम जी विभीषण को लंकेश। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आज से राम जी की दृष्टि में लंका का राजा रावण नहीं रहा, आज से लंका का राजा विभीषण। क्योंकि राम ने अगर कह दिया तो वो बात कभी झूठी, वाल्मीकि रामायण में कहते हैं रामो द्वैर्न भाषते, राम जो बोलते एक बोलते हैं, राम दो बार कभी नहीं बोलते। एक बार अगर उन्होंने कह दिया तो कह दिया। निश्चरहीन करऊं मही भुज उठाई प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रमनि जाय जाय। जब उन्होंने एक बार भुज उठाकर एक प्रण कर लिया कि मैं असुरों का संहार करूंगा तो अवश्य करूंगा, क्योंकि राम की बात कभी भी मिथ्या। इसलिए मैंने आपको कहा राम अपने आचरण से, अपने व्यवहार से लोगों के जन जन के हृदय में बसते हैं। आज भी अगर किसी मर्यादा का उदाहरण दिया जाता है तो राम का दिया जाता है। आज भी अगर कितने भी शासक हो गए, हजारों हजार वर्षों से इतने शासक चलते चले आ रहे, बड़े बड़े राजा महाराजा हो गए, लेकिन आज भी यदि राज्य की किसी कल्पना की जाती है तो राम राज्य की कल्पना की जाती है, किसी अन्य राजा की कल्पना। क्यों? क्योंकि राम ने अपने प्रजा को अपने राज्य में उस आचरण और व्यवहार से उस आदर्श को स्थापित किया जो आज तक भी प्रशस्त रूप में चलती चली आ रही है, आदर्श के रूप में स्थापित है। इसलिए जब विभीषण को राम जी ने लंकेश कह दिया तो नारायण लगता है, मुझे लगता है हनुमान जी ने कहा वाह भाई वाह, अच्छा बचिया, तुमको तुम लाए थे, हाँ राम पे मिलाने का वादा किए थे, और तुम तो आकर 4 कदम अब मेरी ओर देख भी नहीं रहे हो। हम तो वहीं के वहीं सेवक बने रह गए, अब तुम तो लंकेश बन गए। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी कहूंगा कि मेरा एक मित्र राजा है तो मुझे भी बड़ा गर्व अनुभव होगा, ऐसा एक भाव निवेदन कर रहा हूं। तो लंकेश तुम कैसे हो, इसका तात्पर्य हो गया राम ने आज से ही रावण को लंकेश से नीचे उतार दिया। और आज तक जितने भी लोग हुए हैं अपने पद पर अगर बने रहे हैं तो राम की कृपा से ही संभव है। हनुमान जी ने क्या कहा था रावण में लंका को, कि रावण तुमको लगता है तुम अपने बल से लंकेश हो, नहीं, जाकी कृपा लवलेश ते जितेहु चराचर झारी, ताप दूत में ता करी हरि आन्यो प्रियनार। इतने बड़े बनते हो प्रतापी महारावण, और सामने ही राम जी के एक छोटे से सेवक दूत के रूप में राम जी की कृपा से, राम जी के यश से हनुमान जी चैलेंज करके आते, तू अपने आप को बड़ा प्रतापी रावण समझता, अरे तू तो चोर है, मुंह पे कर आए। तात दूत में आकर हरि आन्यो प्रिय, उनकी नारी का तू अपहरण कर रहा है, तू बड़ा प्रतापी रावण बनता है, अरे तू तो चोर है। आप सोचो किसके बल से हनुमान जी कह रहे होंगे, राम जी के बल से। तो आज विभीषण को भगवान श्री राम ने मन ही मन
लंका का अधिपति बना दिया, लंकेश बना दिया, और कहते खल मंडली बसों दिन राती। अरे विभीषण, तुम तो खल लोगों के बीच अर्थात दुष्टों के बीच रहते हो, सखा धर्म निभाए के भांति। इसलिए महाराज भगवान से प्रार्थना करना, दुष्ट संग जनी दे विधाता। अकेले रह लेना जीवन में, लेकिन कभी गलत लोगों के साथ मत रहना। तुम्हारा कोई फ्रेंड ना हो चलेगा, लेकिन गलत गंदा आचरण विहीन फ्रेंड ना हो वो बेहतर है। बिना मित्र के रह लो, लेकिन हम हिंदू बच्चों के लिए कह रहे हैं, लेकिन ऐसे कोई मित्र ना हो, ऐसे कोई हमारे आसपास लोग ना हो जिनके जीवन में आदतें खराब हो, जिनका व्यवहार अच्छा ना हो, जिनके जीवन में कोई आदर्श ना हो। भगवान राम इस बात को कहते हैं। बताओ विभीषण, तुम दिन रात दुष्टों के बीच में रहते हो, खल मंडली, हाँ, दुष्टों के मंडलियों में बसते हो, ऐसी दशा में हे सखे। अब देखिए विभीषण को कितने प्यारे संबोधन से हनुमान जी ने राम जी ने संबोधित किया। इस जीवन में सबसे प्यारा संबोधन यदि कोई है तो वो है सखा। इस जीवन में सबसे प्यारा कोई संबंध है तो है मित्र का। मैत्री ऐसी जहां पर आप कुछ कहने के पहले, कुछ बोलने के पहले, कुछ सुनाने के पहले सोचना न पड़े। मित्रता का नाम तो यही है। सुख दुख हर क्षण हर घड़ी में जो सहभागी बन सके उसी का नाम मित्र है। स्वार्थ का कोई मित्र बने उसको मित्र नहीं कहते। इसलिए इस संसार में सबको अच्छे मित्र मिलना सौभाग्य की बात है। सहजता में मित्र नहीं मिलते। हमको लगता है कि हमारे इतने मित्र हैं, नहीं नहीं। और इस आभासी दुनिया में तो लोग भ्रम में रहते हैं कि हमारे 25,000 फॉलोअर हैं, 50,000 फॉलोअर हैं। फेसबुक ने तो लिमिट कर रखी है, मुझे लगता है हमारे 5,000 की, उतनी ना हो तो लिस्ट में बढ़ती जाए। लेकिन उसमें से आपके अच्छे मित्र, सच्चे मित्र, उपयोगी मित्र कितने हो सकते हैं। तो इसलिए आभासी मित्रों से थोड़ा व्यक्ति को, लेकिन धीरे धीरे लोग हम उसी पर निर्भर। तो इसलिए हमारे जीवन में एक अच्छा मित्र मिलना ये जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। मित्रता सबको नसीब नहीं होती, और वो भी वैसी मित्रता जिस मित्रता में किसी भी प्रकार का संकोच ना रहे, आप अपने मन की बात कहे सुन सके, जो आपका कभी दुरुपयोग ना करे, आपके भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करे, आपकी परिस्थितियों में कभी भी आपका गलत फायदा ना उठाए, जो आपके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़ा रहे, और आपके किसी भी समय में आप बहुत हैरान परेशान हो और विचार करिए, पीछे से कोई आए हौले से आपके कंधे पर हाथ रखे और कहे मित्र परेशान मत हो, मैं हूं, जिस भी समय कोई भी आवश्यकता हो बताना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। अच्छा, उसका इतना कहना आपको कितना बड़ा बल दे जाता है। भले आपको जरूरत ना पड़े, लेकिन उसका इतना कहना ही आपके लिए जीवन में एक आलंबन, एक साहस, एक उत्साह भर देता है, और आप उस विषमताओं में, प्रतिकूलताओं में, निराशा में भी आपको एक आशा की किरण दिखने लगती है। अच्छा हाँ, कोई तो है। इस वजह से एक अच्छा सच्चा मित्र मिले, ये जीवन का सद्भाग्य है। राम जी कहते हैं विभीषण, तुम खल मंडलियों के बीच में रहते हो, दुष्टों के बीच में रहते हो, अपने धर्म का निर्वहन कैसे करते हो? लेकिन मैं जानता हूं, तुम चिंता मत करो, तुम लंका में रहकर भी मेरा भजन करते हो, इस बात को मैं जानता हूं। इसलिए अगर आप भजन करते हो और आपको कभी कोई रियलाइज नहीं हो रहा है, आपको लगता है कोई संकेत नहीं मिल रहा, कोई चीज हमारे हृदय में नहीं आ रही, भगवान पता नहीं सुन भी रहे मेरी प्रार्थना कि नहीं, चिंता मत करना। आपकी प्रत्येक मनोवृत्ति के साक्षी परमात्मा है।
आपका कोई ऐसा विचार नहीं है जो उस चेतना के बिना होकर निकल जाए, तो आपके भजन के वो साक्षी नहीं है क्या? बिल्कुल है। इसलिए आपकी प्रत्येक प्रार्थना, प्रत्येक भाव, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक सत्कर्म सुना जा रहा है, देखा जा रहा है। इस बात को आप आश्वस्त होकर मान लीजिए। देखिए, लंका में बैठे विभीषण की मनोदशा भगवान क्या कहते हैं? मैं जानता हूं कि तुम खल मंडलियों के बीच में रहते हो, लेकिन मैं जानो तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनीति। मैं तुम्हारा आचार विचार व्यवहार, तुम्हारी रीति रिवाज सब जानता हूं। तुम नीति में निपुण हो और तुम्हें अनीति नहीं सुहाती है, और तुम बहुत प्रेम करते हो, उस बात को मैं जानता हूं। तो छोटी कथा आपने सुनी होगी। दो व्यक्ति बैठकर एक वृक्ष के, बरगद के, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर साधना कर रहे थे। साधना करते करते वर्षों बीत गए, कुछ संकेत ना मिले, कुछ कृपा का आभास ना हो। तो नारायण, एक व्यक्ति उसमें से साधना छोड़कर चला गया। थोड़े बहुत इधर उधर घूम टहल के फिर आया, बैठा। तब तक उधर से एक राहगीर गुजर रहा था। उसने कहा, भाई मैं थोड़ी देर यहाँ बैठकर आराम कर लूं पेड़ के नीचे। हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ। तो परिचय होने लगा, जैसे आप लोग भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं। कहाँ से आ रहे हो? बोले मैं तो अभी बस डायरेक्ट भगवान से मिलके आ रहा हूँ। बोले अच्छा, क्या बात हो रही थी? बोले भगवान कुछ विचार कर रहे थे। बोले क्या विचार कर रहे थे? बोले एक वृक्ष के नीचे दो व्यक्ति बैठकर तपस्या कर रहे हैं। तो बोले कुछ बात आई? तो वो व्यक्ति कहता, हाँ भगवान कह रहे थे कि लोगों की तपस्या हो तो रही है, लेकिन अभी थोड़ी सी कमी है। तो एक व्यक्ति नारायण उखड़ गया, ये क्या बात हुई? इतने साल हो गए, मेरी तपस्या का कोई मूल्य नहीं, हमने घर द्वार खाना पीना सब छोड़ कर यहाँ बैठे, तब कर रहे, जाओ भगवान को नहीं है, छोड़ के जा रहा हूं। और नारायण वो दूसरा उस व्यक्ति का पैर पकड़ लिया। पूरा सच में भगवान ऐसा कह रहे थे कि दो व्यक्ति बैठ कर तप करने हैं और दोनों की तपस्या को मैं देख रहा हूं। व्यक्ति ने कहा, हाँ हाँ भगवान ने कहा है, मैं मेरे सामने मैंने सुना है। वो नारायण आंखों से अश्रुपात होने लगा, रोने लगा। अरे भगवान मेरी तपस्या को देख सुन रहे हैं, इससे बड़ी और बात हो क्या सकती है? अगर उन्होंने देखा है सुना है, इस बात का उनको अनुभव है, तो यही मेरी साधना का सफलता है, यही प्रतिफल है। इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो दोनों की एक ही परिस्थिति में हमारी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? भगवान सुन रहे हैं, ये बात सुनकर हम आनंदित हो उठे। तो इसलिए नारायण विभीषण को भगवान कहते हैं, मैं सब जानता हूं तुम्हारे बारे में, तुम चिंता मत करो। और ये पंक्ति तो बहुत सुंदर, कौन कह रहा है? राम जी कह रहे हैं, बरु भल बास नरक तर त्राता, लेकिन दुष्ट संग जनी। अरे भैया नरक में रह लो, लेकिन दुष्टों के साथ बहुत, बिल्कुल ये जीवन के लिए आनंदपूर्ण पंक्ति है। एक दुष्ट व्यक्ति का संग आपके जीवन के प्रत्येक पल को नरक से भी ज्यादा कष्टकारी बना देता है। नरक में तो आपको लिमिटेड दुख मिलेगा, जो आपने कर्म किया है आपको मालूम है इतना दुख भोगना है। लेकिन ये दुष्ट व्यक्ति कब आपको किस स्तर का दुख दे दे कोई पता नहीं। कहां आपकी अहित कर दे, कहां आपका अपयश कर दे, कहां आपके साथ दुर्व्यवहार कर दे, कोई भरोसा नहीं। इसलिए नारायण दुष्टों का संग सर्वथा से व्यक्ति को त्याग करना चाहिए, उनके बीच नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उससे आपका जीवन भी, समय भी, वृत्ति भी, भावनाएं भी, व्यवहार भी सब बिगड़ता है। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग।
जैसे संग में रहोगे धीरे धीरे न चाहते हुए भी आपके ऊपर उसका थोड़ा प्रभाव तो, या तो आप उस स्तर के व्यक्ति सिद्ध हो जाएं कि आप पर उसका कोई प्रभाव न पड़े, आप उनको बदल दें। ये ऐसी संभावना अभी आपके जीवन में प्रभाव पड़ता है, बदलाव हो जाता है, तो तब तक जब तक कि आपकी सिद्धावस्था न हो जाए। वो दृष्टांत आपने सुना होगा, मलय भुजंगई वेदिया शीतलता न तजन। जैसे चंदन के वृक्ष में चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। चंदन के वृक्ष के आसपास कहते सर्प घुमा करते, मंडराया करते, लेकिन उसके लिपटने के बाद भी सर्पों का जो विष है वो चंदन में चढ़ता नहीं है, अपितु वो चंदन उनको शीतलता ही प्रदान करता है। लेकिन कब? जब चंदन जैसी स्थिति मेरी बन जाए। लेकिन जब तक नहीं है तब तक आपके जीवन में उसका प्रभाव पड़ने का पूरी संभावना है। और या फिर हमारे जीवन में उनको आने की अगर स्थिति बने तो उनके माध्यम से हम अपने आप को एकांत में लेकर सीधे धीरे धीरे चले जाएं, जिससे मेरे जीवन में उनका कोई प्रभाव न पड़ने पाए। बड़ी सुंदर पंक्ति वो मुझे याद आ रही है, आंगन कुटी छबाए बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। पर आगे के दो अक्षर छूट रहा है, निंदक, थैंक यू, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी शबाए बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे। अगर ये इतनी योग्यता है तब तो ठीक है, लेकिन ये मेरे और आपके लिए नहीं है, ये सिद्धों के लिए, इसलिए समझना चाहिए साधक और सिद्ध में फर्क होता है। इसलिए जब तक साधक अवस्था है, इसलिए विभीषण को भगवान कह रहे मैं बांधता हूं तुम्हें साधक अवस्था में हो, तुम्हें अभी उन दुष्टों के संग में रहते कैसे निर्वाण किया, ये बात को मैं जानता हूं। नरक में भगवान निवास दे दे, लेकिन दुष्टों के संग। अब इसी में एक छोटी कहानी याद आ रही, बड़ी मजेदार, मैं सुना देता हूं। एक बड़ा दुष्ट व्यक्ति था, तो नारायण एक गांव में निवास करता था, तो वो सबको रोज परेशान करता, किसी न किसी घर में कोई न कोई उपद्रव मचाया ही रहता। कभी किसी को कुछ कह दिया, कभी कुछ कहता, कभी किसी के ऊपर कुछ ब्लेम कर देता, कुछ करता रहता। और एक समय महाराज उसको लगा कि गांव के प्रत्येक घर में रहने वाले प्रत्येक प्राणियों को मैंने सता लिया, अब जीवन का अंतिम समय है, अब इन सबसे माफी मांग लेता हूं। और महाराज मरणासन अवस्था हुई, और मरने के समय तो सारी गलतियां लोग माफ कर देते हैं। लोग पता चला, हालांकि सब पूरे गांव भर के लोग उससे परेशान थे, उसकी दुष्टता से। तो महाराज गांव वाले लोगों को उसने संदेशा भिजवाया कि मैं मरने वाला हूं, और मैं चाहता हूं कि जिसको भी मैंने सताया है, जिससे मेरे को कष्ट हुआ है, वो सब लोग एक साथ यहाँ पर इकट्ठा हो जाएं, और मैं सबसे अपनी गलती क्षमा मांगकर मृत्यु सुधार लेना चाहता हूं, किसी का पाप नहीं लेकर जाना चाहता। दुष्टता का एक उदाहरण दे रहा हूं। गांव वालों से ना, भाई वो मरणासन है, चारपाई पे पड़ गया, कभी भी जा सकता है, चलो चलो, अब मरते समय क्या है, जो भी इसने जिंदगी भर किया, अब अंतिम में क्षमा कर दो। सब लोग आए, गांव के पूरे लोग, भीड़ इकट्ठा हो गई, हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना किया, आप लोग उनको माफ कर दीजिए, आपको बहुत सताया, बहुत हमने गलती की। तो गाँव वाला, कोई बात नहीं, सब हम लोगों ने माफ कर। बोले ना, हम माफ तब कर, तुम लोगों ने माफ तब किया, हम तब मानेंगे जब सभी लोग अपने अपने जूते से, अपने अपने चप्पल से मुझे मारोगे। मारने का तात्पर्य छुआ भी दो तब भी हमको लगेगा तो सब लोगों ने माफ किया। अब सब गांव वालों ने विचार किया, मरता व्यक्ति, इसकी हर फांसी भी होती है, तो वहां भी पूछा जाता है भाई तुम्हारी अंतिम इच्छा बताओ, पूरी की जाती है। अभी मरने वाला है, इसकी अंतिम इच्छा, चलो। तो लोगों ने अपने अपने जूते चप्पलें निकाली, और मारना क्या था, बस खाली स्पर्श कर करके, अच्छा मैंने माफ किया, माफ किया, माफ किया। और महाराज सब ऐसी घटना हो गई,
और पता चला, सब गांव वाले गए, उसके थोड़े देर बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हुई तो ये सूचना और लोगों तक पहुंची कि भाई गांव वाले सब इकट्ठा हुए थे, इसकी मृत्यु जूते और चप्पल मारने से हुई। पुलिस इकट्ठी हुई और जब जांच पड़ताल हुई, उसका बिस्तर देखा जाने लगा तो नारायण उसके बिस्तर के नीचे से एक नोट मिला और उस नोट में लिखा था, सभी ग्रामवासियों को सादर नमस्कार। मैंने इंडिविजुअली अलग अलग सबको कष्ट दिया, लेकिन मेरे जीवन में एक इच्छा थी कि मैं सबको एक साथ कष्ट देना चाहता था। इसलिए मैंने सबको बुलाकर और ये कहा कि हमको अपने जूतों और चप्पलों से स्पर्श करो, तो इनके जूते चप्पलों के स्पर्श से, इनके मारने से मेरी मृत्यु हुई, इसलिए मेरे मरने के जिम्मेदार पूरे गांव वाले एक साथ। तात्पर्य क्या हुआ? जो दुष्ट व्यक्ति है, दुष्ट की दुष्टता नारायण कभी भी जाती नहीं। अलग अलग तो मैंने सबको दुख दिया था, लेकिन एक साथ दुख नहीं दे सका, इसलिए अंतिम में जाते हुए भी तात्पर्य है जीवन में कि जिस व्यक्ति का स्वभाव ही टेढ़ापन हो जाए, उसको मिटई न कठिन, मैं नहीं कह रहा हूं, मिटई न कठिन स्वभाव अभंगु। जो कठिन स्वभाव है, टेढ़ा स्वभाव है, वो जल्दी से जाता नहीं महाराज। वो व्यक्ति के भीतर इनबिल्ट होता है। बहुत कोई व्यक्ति अपने ऊपर काम करे, बहुत सुधार करे तो भले संभावना बन सकती है, नहीं तो इसलिए भगवान कहते हैं, भर बल दास नरक कर त्राता, दुष्ट संग जन देहि विधाता, अब पद देख कुशल रघुराया, जो तुम कीन जान जन दाया। अब मैंने आपके चरण कमलों को देख लिया है, आपकी दया हो गई है, तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तजी। व्यक्ति के जीवन में तब तक कुशलता नहीं आ सकती, शांति नहीं आ सकती, उसको आनंद नहीं मिल सकता, जब तक व्यक्ति संसार का त्याग करके भगवान के भजन में न लग जाए। भगवान का भजन स्मरण ही व्यक्ति को सभी विपत्तियों से, कष्ट से निकालता है। आपके जीवन में कितनी भी विसंगति, प्रतिकूलता, दुख आए, भगवान का आसरा ले ले। भागवत में कहते हैं, कृष्ण स्मरण, कृष्ण का जो स्मरण है, सर्व विपत्ति विमोक्षण है। सर्व विपत्ति से जो विमोक्ष देने वाला है, वो कृष्ण का भजन है, अपने आराध्य का भजन है। इसलिए इस संसार के आश्रय की नहीं, परमात्मा के आश्रय का यदि आलंबन हो जाए तो संसार के बड़े से बड़े दुख चुटकी बजाते ही आप सहन कर सकते हैं। वो दुख दूर नहीं होंगे, लेकिन आपके भीतर सामर्थ्य, इतनी क्षमता आ जाएगी कि उस दुख को सहन करने में आपको कोई बहुत परेशानी नहीं होगी। इसलिए आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा। मेरे जीवन में अगर आपका आश्रय है, आपका सहारा है, तो संसार के सहारे हों या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तब लगी हृदय बसत खलनाना, लोभ मोह मच्छर मदन आना, जब लगी उर्न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटी भाता। तभी तक व्यक्ति के हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, राग, द्वेष, विद्या, अभिनिवेश रह सकता है, जब तक कि हृदय में भगवान श्री राम अपना धनुष बाण लेकर न विराजते हों। लेकिन जिसके हृदय में राम स्वयं धनुष बाण लेकर विराजते हों, उसके हृदय में ये लोभ मोह, ये नाना प्रकार की जो दुर्गुण हैं, वो कभी भी रह नहीं सकते। भक्तों का हृदय धीरे धीरे निर्मल पवित्र होने लगता है। इसीलिए तो भक्तों से मिलकर व्यक्ति को प्रसन्नता की अनुभूति होती है। संतों से मिलकर आनंद और सुख की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि हृदय की निर्मलता, पवित्रता होती है, कपट नहीं होता। इसलिए ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक
सुखकारी। ममता क्या है? बोले पूर्ण अंधेरी रात है। ममता तरुण तमी अंधियारी। जो मेरा अटैचमेंट है, जो मेरी आसक्ति है, वो ममता मेरा अंधेरी रात के जैसा है। और राग द्वेष कुलूक सुखकारी। और जो हम किसी के साथ प्रेम, किसी के साथ घृणा, किसी को अपना मानते हैं, किसी को पराया मानते हैं, रागत और द्वेष। जो मेरे अनुकूल है उसके साथ राग, जो मेरे प्रतिकूल है उसके साथ द्वेष। इसी दो में मुलझे रहते हैं। आप देखिए, जो अच्छे लगते हैं उनसे प्रेम, जो अच्छे नहीं लगते हैं उनसे द्वेष। तो राग और द्वेष ये क्या है? बोले ये उसी तरह है जैसे अंधेरी रात उल्लुओं को, उल्लू जानते ना, सुख देती है। ऐसे ही जिसके हृदय में ये राग द्वेष है, उनको ममता में बंधे हुए हैं, उनको भी ये अंधेरी रात के सदृश ये चीजें अच्छी लगती हैं। लेकिन जब श्री रघुनाथ हृदय में आ जाते हैं, जब लग प्रभु प्रताप रवि नाही, और जैसे ही हृदय में भगवान राम के प्रताप का सूर्य उदय होता है, हृदय से ममता का अंधेरा छट जाता है और भगवान के भजन का प्रताप का प्रकाश चौदिस फैल जाता है। फिर ममता राग द्वेष उड़ जाते हैं। अब मैं कुशल, विभीषण कह रहे, प्रभु अभी तक मेरे हृदय में ये सब चीजें थी, लेकिन जैसे ही मैंने आपको देखा, आपके चरण कमलों का आलंबन मिला, अब मैं कुशल मिटे भय हारे। देख राम पद कमल तुम्हारे। जीवन में तभी तक दुख है जब तक गुरु का आलंबन नहीं है, परमात्मा का आलंबन नहीं है, किसी संत की कृपा नहीं है। जीवन में तभी तक हमको मार्ग नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही गुरु कृपा का आलंबन जीवन में आता है, अपने आप मार्ग प्रशस्त होते चले जाते हैं, धीरे 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 सारी चीजें। इसलिए जीवन में प्रभु आपका आगमन मेरे लिए प्रकाश के सदृश है। मेरा पूरा जीवन अब बदल गया है। तुम कृपाल जा पर अनुकूला। राम जी, आप जिस पर अनुकूल हो जाएं, मेहरबान हो जाएं, ताई न व्याप त्रिविध भव। तीन प्रकार के जो ताप हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, तीनों ताप उसको तपाते नहीं हैं, जिस पर आप अनुकूल हो जाते हैं। मैं निश्चर अति अधम स्वभाव। विभीषण बार बार अपनी योग्यता अयोग्यता को प्रकट करते हैं। प्रभु मैं तो निश्चर हूं, पाप में हूं, शुभ आचरण की नहीं काऊ, कभी भी शुभ आचरण किया ही नहीं। और जास रूप मुनि ध्यान न आवा, ते प्रभु हरस हृदय मोहि लावा। विभीषण याद कर करके प्रभु की कृपा को हर्षित हो रहे हैं, अश्रुपात कर रहे हैं, रो रहे हैं, कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। प्रभु, जो बड़े बड़े योगी ऋषि मुनियों के ध्यान में आप एक क्षण के लिए नहीं आते, उस परमात्मा ने मुझ निश्चर पाप में देह वाले, अधम कुल में जन्म लेने वाले विभीषण को हृदय से लगाया। प्रभु ये आपकी कृपा है, मुझ में ऐसी योग्यता नहीं है। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देख्यो नयन विरंच शिव, सेव्य जुगल पद। हे राम जी, आप कैसे हैं? बोले आप कृपा और सुख के खान हैं, पुंज हैं। और इस राम के चरण कमलों को देखना अहो भाग्य मम। दोहों को भी ना, चौपाइयों को भी आप आगे पीछे अर्थ निकालें। मम अहो भाग्य, मेरा अहो भाग्य है कि मुझे आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इन चर्म चक्षुओं से, जिससे आज तक रूप ही देखता रहा, सुंदरता ही देखती रही, संसार के नाना प्रकार के दृश्य देखते रहे, विचित्र विचित्र दृश्य देखते रहे, आज उन्हीं नेत्रों से आपको देखने को मिला है। प्रभु आपकी कृपा है। नेत्र की सफलता तो यही है, नेत्र होने ही सार्थक तभी है जब इन नेत्रों से प्रभु का दर्शन होता रहे। इस नेत्र से संसार देखें, रूप देखें, सौंदर्य देखें। कभी भी ये नेत्र भरते नहीं, आंखें रूप देखते देखते कभी थकती नहीं है। बचपन से अभी तक लेकर न जाने कितने सौंदर्य देखे होंगे, नदियां देखी, पहाड़ देखे, झरने देखे,
बड़े बड़े शहर देखे, बड़ी अच्छी अच्छी रूप सौंदर्य देखा, न जाने क्या क्या देखे, लेकिन नेत्र आज तक थके नहीं रूप देखते देखते। अभी भी कुछ नया रूप देखने का, सौंदर्य देखने का। तो नारायण, ये नेत्र सौंदर्य देखते देखते थक जाएं, कदापि नहीं। बच्चे के नहीं थकते, चलो मान लेते हैं। युवा के नहीं थकते, चलो मान लेते हैं। प्रौढ़ अवस्था में नहीं थकते, ठीक है। लेकिन जो कोई व्यक्ति वृद्ध हो गया, बोले उसके थके, बोले नहीं महाराज अभी भी करता ना, कहीं घूम आए, कहीं देख आए, कुछ अच्छे सुंदर देखें। अरे इतने दिनों से तो देख रहे हो, ये कर रहे हो, बोले नहीं, आंखों की जो इच्छा है वो कभी पूरी नहीं होती। आंख में भी पेट होता है। तो जैसे भोजन करते हुए 4 घंटे बाद भूख लग जाती है, पुनः पेट को कुछ चाहिए, पेट कभी आज तक भरता नहीं, हर 4 घंटे 6 घंटे बाद उसको कुछ ना कुछ। बोले ऐसे नेत्रों के भी पेट है, नेत्र का पेट तो 4 घंटे के लिए भी नहीं भरता। कान का भी पेट है, प्रत्येक इंद्रियों का पेट माने स्थान, स्पेस, वो कभी भर जाएंगे? बोले नहीं। बचपन से लेके वृद्धावस्था तक भर जाएंगे? बोले कभी संभव नहीं, अपने आप से नहीं। हाँ, उनको भराने का एहसास कराना पड़ेगा। बस अब बहुत हो गया, देखने की इच्छा पूरी हो गई, अब क्या देखना है? बोले प्रभु का सौंदर्य देखना है, प्रभु के रूप का दर्शन, उनके रूप लावण्य का दर्शन देखना है। और प्रभु अहो भाग्यम अमित अति राम कृपा सुख पुंज देखो नयन विरंच शिव सेव्य जुगल पदकंज। जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के द्वारा आपके चरण कमल पूजित हैं, ब्रह्मा विष्णु भी जिसको पूजते हैं, आज उनको देखने का सौभाग्य मिला है। सुनो सखा निज कहूं सुभाऊ, राम जी कहते हैं, जान भुसुंड शंभु गिर जाओ, जो नर होई चराचर दोही, आवई सबई शरण तकी। कोई कितना बड़ा भी दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति क्यों ना हो, मेरी शरण में जो आता है उसको मैं स्वीकार करता हूं। तज मद मोह कपट छल नाना, करऊं सत्य तेहि साधु। ये चौपाई गीता की मानो ट्रांसलेशन है, जो कल मैंने आपको श्रवण कराई। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सश्व शांति निगक्षति, और साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव। और यहां पर भी भगवान क्या कहते हैं? तज मद मोह कपट छल नाना, करऊं सत्य ते साधु समान। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव, वहां भी साधु कह दिया। और यहां भी भगवान कहते हैं मैं उसको साधु मान लेता हूं, कितना भी किसी से अपराध हो गया हो, छल कपट हो गया हो, कोई बड़ा सा बड़ा पाप हो गया हो, लेकिन एक बार सब कुछ छोड़कर मेरी शरण स्वीकार कर लेता है, तो मैं इसको पवित्र साधु कर देता हूं। और अपनी 10 चीजों को मेरे साथ बंधन में बांध दे। ये चौपाई बहुत फेमस है, कई बार आप सुनते रहते होंगे। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। बोले महाराज क्या करना है? अपनी 10 चीजें भगवान को दे दो। बोले बस 10? जी 10 से ज्यादा भगवान को नहीं चाहिए। आपके घर में, आपके जीवन में कितनी ऐसी निरर्थक चीजें पड़ी होंगी जिनका कोई काम नहीं होगा, लेकिन अभी एक चीज किसी को देनी पड़े तो महाराज लगेगा ये अब 5 साल से काम नहीं आएगी, लेकिन लगेगा हो सकता है अगले साल काम आ जाए। अगला साल निकल के अब दे दो, बोले नहीं महाराज हो सकता अगले साल काम आ जाए। फिर अगले, ऐसे बड़े बड़े 20 साल हो गए पड़ी हुई है। तो भगवान कहते हैं ज्यादा कुछ नहीं, सब कुछ तुम बटोर बटोर के रखो, 10 चीजें मुझे दे दो। क्या क्या है? बोले जहां जहां अपने 10 अटैचमेंट कर रखे हैं, 10 जगह, वो चीजें मुझे दे दो। आपके अटैचमेंट की केवल और केवल 10 जगह है, इससे ज्यादा आप कहीं नहीं बंधे हो। विचार करिएगा। जननी, जनक, बंध, सुत, दारा, तन, धन, भवन, सुहृद, परिवार। 10 चीजें भी नहीं, एक चौपाई में भगवान ने गिना दिया। जननी जनक, जननी जनक,
बंधु सूत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बर डोरी। 10 चीजें प्रभु को समर्पित कर दो, आपका जीवन साधु के जैसा हो जाएगा। क्या क्या? बोले जननी, माँ के साथ होने वाली आसक्ति, जनक, पिता के साथ होने वाला अटैचमेंट, बंधु, अपने भाई बंधुओं के साथ जो आपकी आसक्ति है, सुत माने पुत्र पुत्री के साथ होने वाला प्रेम। बोले महाराज सब कुछ करिए, यहां कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, आगे बढ़ जाइए। बोले अब आप देख लो महाराज, हर जगह कंप्रोमाइज है, लेकिन यहाँ कोई कंप्रोमाइज नेवर, कभी नहीं हो सकता महाराज। अच्छा आगे क्या है? बोले दारा, पति और पत्नी। हाँ बोले महाराज ये तो पक्का ले लो, बहुत हो गया, अब नहीं चाहिए। क्यों? बोले देख लिया कहीं कुछ रखा नहीं है। पत्नी को पति से वैराग्य हो गया महाराज, ये शादी के पहले नहीं होता, शादी के बाद होता है। बड़ी मजेदार बात है। इसलिए कहते हैं ये लड्डू जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए, तो मैं तो कहता हूं ना खा के पछताना चाहिए, लेकिन आप लोग कहेंगे नहीं महाराज खा के पछताना चाहिए। ना खाने में पता नहीं क्या रहस्य छुपा हो। कई बार ऐसा भी होता है ना, जो चीज ना देखा हो, ना अनुभव किया हो, तो तुम्हें लगता है पता नहीं क्या रहस्य हो। किसी को मना कर दो, ये मत छूना, ये मत खाना, ये मत देखना, बच्चों को, खासकर बच्चों को, खासकर वही देखेंगे क्या ऐसी बात है, क्या ऐसा मना कर दिया। तो महाराज जननी जनक बंधु यहां तक तो ठीक था, चलो माँ अरे ठीक है सब काम होता है, आदमी यहाँ बैरागी हो जाता है। पिता के साथ ठीक है, भाई बंधु हाँ छोड़ छोड़, कोई किसी का नहीं है, भाई किसी के नहीं हुए तुरंत, हाँ हाँ किसी के नहीं हुए। लेकिन जैसे अगला कहते हैं बेटे बेटी भी किसी के नहीं हुए। बोले तब तक जब तक की ठोकर, वृद्धावस्था में पड़े हुए माता पिता से बोलो जो प्रॉपर्टी है वो जरा किसी ट्रस्ट में, चैरिटी में दान कर दो, सत्कर्म में लग जाए, किसी समाज सेवा में लग जाए, घर दे दो जरा, हम एक बड़ा आश्रम बना ले। महाराज कहें क्या करें, कुछ भी हो वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है, लेकिन है तो हमारा बेटा ही ना, उसी को देंगे महाराज, बिल बिल उसी को देके करके जाएंगे, वसीयत उसी के नाम। किसने? बोले इसने घर से धक्के मार के निकाल दिए, पूछने वाला भी नहीं है। ये आसक्ति का असर होता है। सब कुछ हो जाएगा, अरे कहीं ऐसी जगह कर दो जिसका आपको श्रेय भी मिले, यश भी मिले, धर्म भी मिले, और किसी की सेवा हो जाए, जरूरतमंद को लाभ मिल जाए। बोले महाराज वो नहीं हो सकता, उसका तो केवल और केवल, भले ही बेटा कभी ख्याल ना करता हो, लेकिन वसीयत उसी के नाम होगी। तो वो पांचवी जननी जनक बंधु सुख दारा। पांचवा स्थान क्या है? बोले पति और पत्नी। हमारी आसक्ति देखिए कहां है, इन 5 जगहों में है कि नहीं। छठी क्या है? बोले तन, अपना देह। देह में बहुत अटैचमेंट है। सबसे ज्यादा अगर हम किसी का ख्याल करते हैं तो वो, अगर आपको कोई प्रेमी हो, आपका कोई किसी के साथ आप इस भाव में हो कि मैं तुम्हें सबसे ज्यादा मानता हूं, सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, आप पूछो किससे ज्यादा? बोले सबसे ज्यादा। क्या खुद से ज्यादा? तो आदमी झूठ तो बोलेगा, लेकिन सच यही होगा कि वो खुद से ज्यादा आपको प्यार कभी नहीं कर सकता। लेकिन वो बातें वादे तो 7 जन्मों की कर लेता है, और 1 जन्म तक साथ नहीं निभाना चाहता। शुरू में वादे 7 जन्म के होते हैं, लेकिन महाराज 4 साल बाद, 4 साल ज्यादा बोल दिया मुझे लगता है अब तो 2-4-6 महीने में ही, और कई बार शादी के पहले ही अभी तो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। अब चूंकि कमिटमेंट कर लिया तो चलो शादी भी करके देख लेते हैं, लेकिन सारी नीरसता, सारा जो रस था वो खत्म हो गया। तो महाराज जीवन में वो जो आसक्ति है वो समाप्त हो गई। तो तन, सबसे ज्यादा अगर कोई हम किसी को प्रेम करता है तो वो खुद को। पत्नी भी पति को प्रेम पति के लिए नहीं करती, खुद के लिए करती।
पति भी पत्नी को प्रेम पत्नी के लिए नहीं करता। बोले महाराज अब आप हम दोनों के बीच में दरार डालना चाहते हैं क्या? बोले पहले से ही आपको पता है तो हमारे डालने न डालने में क्या फर्क पड़ता है। तो ये तो सत्य है, हम बेटे को बेटी और बेटे के लिए प्रेम नहीं करते, अपने प्रेम के लिए उनको प्रेम करते हैं। आप जब विचार करके गहरे में जाकर देखेंगे तो ये सत्य निकल कर आएगा। खुद को खुद के लिए प्रेम नहीं करते। चलो और चीजों को छोड़ो, उपनिषद कह रहा है आत्मा व अरे आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। आप आत्मा के लिए सबको प्रेम करते हो, अपने लिए सबको प्रेम नहीं करते। और इस देह का भी प्रेम देह के लिए नहीं है, आत्मा के लिए है, खुद के लिए, स्वयं के लिए, क्योंकि आत्मा और देह दोनों अलग अलग हैं। मैं अगर कहूं ये कौन है, बोले ये हाथ मेरा है, फिर मैं क्या कहूं तुम हाथ हो, बोले नहीं नहीं हाथ मैं नहीं हूं लेकिन हाथ मेरा है। अगर शरीर में पैर में कुछ हो जाए तो अन्य अंगों को बचाने के लिए हम पैर को तैयार हो जाएंगे। अंगों को किसके लिए? शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए। आत्मा को बचाने के लिए शरीर के अंगों को भी हम काटने को तैयार हैं। इसलिए इस संसार में सारे संबंध केवल स्वार्थ के हैं, निज आत्मा के लिए। कितना गहरा भी मित्रता क्यों ना हो, कितनी गहरी फ्रेंडशिप क्यों ना हो, प्रेमी प्रेमिका का संबंध क्यों ना हो, पति पत्नी का संबंध क्यों ना हो, भाई बंधु का संबंध क्यों ना हो, वो सब केवल और केवल अपनी आत्मा की प्रियता के लिए। और तभी तक आप उसको प्रेम करते हो जब तक वो आपके अनुकूल है। जिस दिन वो आपके अनुकूल नहीं रहा, आप एक क्षण नहीं लगाते अच्छा भैया अब सेपरेट हो जाते हैं, तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते, अब हमारी तुम्हारी चल नहीं सकती। तुम तो 7 जन्म तक साथ रहने की कस्में खा रहे थे। बोले नहीं नहीं वो बड़ा भ्रम था, बड़ी गलती हो गई मेरे से। अब क्या करेंगे? बोले दूसरी तलाश करेंगे। दूसरी में भी 4-6 साल, जो भी 2 साल, 2-4-6 महीने, ये भी गलती हो गई। तो व्यक्ति के जीवन में क्या है, क्योंकि आत्मा नित्य नूतन नवीन है, इसलिए वो हर समय हर क्षण नवीनता खोजता रहता है। और प्रेम में भी वो हमेशा नूतनता नवीनता खोजता है, और वो देह के स्तर पर नवीनता खोजता है। इसलिए देह का प्रेम ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाता। आप विचार करिएगा इन सिद्धांतों, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है नित्यता, नवीनता, नूतनता। तो आत्मा की नूतनता तो सदैव बनी है, लेकिन मैंने उस नूतनता को देह के स्तर पर समझ लिया। इसलिए देह के स्तर पर जब वो नीरसता आने लगती है, वो नूतनता नहीं दिखाई देती, उस नवीनता की अनुभूति नहीं होती, तो धीरे 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 मेरी जो भावना है, मेरा जो वेग है, वो खत्म होने लगता है। इसलिए जो भी संसार के संबंध हैं, वो संबंध के लिए संबंध नहीं है, आत्मा के लिए संबंध है। आप विचार करेंगे वेदांत की दिशा में, आप इसको सुनते हैं तो ये 10 जगह है, जननी जनक बंधु सुधारा तन धन। महाराज इसके साथ धन तो बचा के रखो, भवन घर के साथ, सुहृद सगे संबंधियों के साथ, और परिवार अर्थात हमारे जो परिवार के लोग हैं। आप विचार करिएगा इस 10 चीजों से अधिक कहीं आपकी आसक्ति नहीं है। 10 जगह आप बंधे हुए हैं, बस इन 10 चीजों को क्या करें? बोले इन 10 चीजों की रस्सी बना लो, और रस्सी बनाकर डोरी बनाओ उसकी, और एक डोरी को अपने मन के कोने में बांध दो, और दूसरी डोरी भगवान के चरण में बांध दो। तो आपने उदाहरण कभी देखा होगा, जैसे कोई पशु बहुत उद्दंड होता है, तो जो चरवाहा चराने ले जाता है तो उसको छोड़ता नहीं है, उसके लिए बहुत लंबी रस्सी लेकर जाता है और किसी पेड़ में बांध देता है, और वो चारों तरफ घास चरता रहता है। क्योंकि अगर उसको खोले तो इधर उधर भागेगा, हाथ में देखा होगा आपने, सुना होगा। बोले ऐसा ही आपका ये मन भी उद्दंड पशु है, इसको भी इस 10 आसक्ति की डोरियों में बांधकर छोड़ दो। फिर क्या होगा? बोले ये पहले पास की घास नहीं खाएगा, दूर की खाएगा। उस पशु का स्वभाव है, देखिए वो दूर की घास खाते खाते घूमते 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 रस्सी को पूरे उस खूंटे में लपेट लेता है,
बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल है। उस खूंटे को रस्सी से पूरा लपेट देता है और तब तक नहीं रुकता जब तक कि वो रस्सी बिल्कुल छोटी होकर उसके गले तक, और जब गले में आ जाती है तो खूंटे से चिपक कर, वो पशु फिर दूर भी नहीं बैठता, उस खूंटे से चिपक कर बैठता है। बोले ऐसे ही आपका मन भी ये उद्दंड पशु है, इसको भी प्रभु के चरण रूपी खूंटे से बांध दो। एक रस्सी का सिरा अपने मन से बांध दो, छोड़ दो, संसार में जाओ, खेलो कूदो, खाओ पियो। जब कभी ये खा पी के खेल कूद के थक जाएगा तो घूम फिरकर संसार के चारों तरफ उस रस्सी को लपेटते हुए आकर प्रभु के चरणों में ही शांति विश्रांति का अनुभव करेगा। फिर वो कभी कहीं जाएगा नहीं, एक क्षण के लिए भी प्रभु के चरणों को छोड़ेगा उस पशु की तरह। दृष्टांत बहुत सुंदर है। इसलिए मेरे मन को भी बहुत अभी मत करो कि मन नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, लेकिन बस भगवान को आश्रय बनाकर छोड़ दो। आज नहीं तो कल लौट फिरकर वो उन्हीं की छाव में आकर शांति और आनंद का अनुभव करेगा। कहीं और जा ही नहीं सकता, हमारे पास और कोई उपाय है ही नहीं। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बां। अगर जबरदस्ती करोगे तो मन विद्रोह करेगा, इसलिए बहुत ज्यादा विद्रोह जबरदस्ती भी मत करो मन के साथ। नहीं लग रहा है तो थोड़े दिन के लिए छोड़ दो। मैं तो बहुत इस तरह से बताता हूं, बहुत जबरदस्ती मत करो, थोड़े दिन बाद वो खुद ही ना, क्योंकि अगर उसका स्वभाव होगा तो लौट फिरकर वो कहीं और जाएगा नहीं। 2 दिन 4 दिन महीने 2 महीने बाद फिर कहेगा अरे बहुत दिन हो गया, चलो भजन शुरू करते, साधना शुरू करते, जब शुरू करते। तो अगर थोड़े दिन के लिए आपको ब्रेक लेना, आप भी लेते ना, काम से ब्रेक लेते, तो थोड़े दिन भजन से ब्रेक ले लो। अगर उब गए हो, ना लग रहा हो, घंटे 2 घंटे 2 दिन 4 दिन, आप देखोगे आपका मन ही नहीं मानेगा। अगर जबरदस्ती लगाओगे तो विद्रोह कर देगा, हो सकता है हमेशा के लिए मन उधर से विमुख हो जाए। इसलिए मन को धीरे धीरे प्रशिक्षित करते हुए भगवान के चरणों में लगाना है। बहुत ज्यादा अगर जोर जबरदस्ती करोगे तो ये आपका साथ छोड़ेगा। इसलिए धीरे थोड़ा ब्रेक ले लो, थोड़ा कहीं घूम लो, कहीं तीर्थ कर लो, कहीं सत्संग कर लो, थोड़ा जप कर लो, धीरे धीरे करके आगे बढ़ना चाहिए। तो सबदर्शी समदर्शी इच्छा कचुनाई, हरस तोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर बस कैसे लोभी हृदय। बसई धन, जैसे ऐसे भक्त मेरे हृदय में बसते हैं जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। तुम सारी के संत प्रेम। और देखिए विभीषण को राम जी कहते हैं तुम संत हो, मेरे सखा हो, धरऊ दे नहीं आन निहोरे, सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके तुझ पद प्रेम। जो लोग भगवान के सगुण उपासक हैं, ऐसे लोग, जो लोग ब्राह्मणों के, गुरुओं के, संतों के चरणों में प्रेम करते हैं, वो मेरे लिए बहुत ही प्रिय होते हैं, प्राणों के समान होते हैं। इसलिए संसार में गाय को, ब्राह्मण को, संत को, वेद को, इनका हमें आदर करना चाहिए। ये सब जो जिनका आदर करते हैं भगवान उनको अपना मानते हैं। ये सुनकर विभीषण को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके मन के भीतर जो कामना थी अब धीरे धीरे बह गई। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। विभीषण कहते हैं प्रभु मुझे भक्ति दीजिए, कैसी? अनपायनी भक्ति दीजिए। और ये पंक्ति बहुत सुंदर है, इसके ऊपर आइए। उर कछु प्रथम वासना रही, अद्भुत पंक्ति है। प्रभुपद प्रीति सरित सो बही। प्रभु आपके चरणों में आने के पहले मेरे मन में कुछ कामना थी, वासना थी, मैं स्वीकार करता हूं, इस बात को एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन अब कामना बह गई। इसलिए आप भी स्वीकार कर लो, जैसे हो जो हो। स्वीकार करना साधक की प्रथम योग्यता होनी चाहिए। जैसे हैं प्रभु मैं ऐसा हूं। तो विभीषण भी इस बात को स्वीकार करते हैं, प्रभु आपके चरणों में आने के पहले हो सकता है इतने दिनों से मैं ही सारा काम संभालता हूं, तो मैं ही क्यों ना राजा बन बैठूं। होता है ना, अरे जब सब मैं ही करता हूं तो मैं ही मालिक क्यों ना बन जाऊं। तो हो सकता है कि सब मैं करता था, मेरे मन में ये वासना रही हो कि मैं ही लंकेश बन जाऊं, लेकिन प्रभु पहले थी, अब नहीं है, सच बोल रहा हूं।
मेरी बात का मानिए, भरोसा करिए, पहले मेरे मन में कुछ वासना थी, लेकिन जैसे ही आपके चरण कमलों को देखा वो वासना बह गई है। जतपि सखा, राम जी कहते हैं मैं जानता हूं विभीषण तुम्हारे को कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मेरा दर्शन अमोघ है। संत दर्श गुरु दर्श कभी भी खाली नहीं जाता, भगवान का दर्शन कभी भी खाली नहीं जाता, अमोघ है। अमोघ माने जो कभी व्यर्थ न जाए, जो फलवान हो। आप अगर उनके मन में, उनके चरणों में कुछ कामना करते हो तो एक न एक दिन पूरी होके ही रहे। इसलिए संतों का, गुरुओं का दर्शन व्यक्ति को उत्साह पूर्वक करते रहना चाहिए, उनमें श्रद्धा के साथ अपने भाव समर्पित करने चाहिए। उनका दर्शन, उनका सत्संग कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। उनकी वाणी का प्रसाद यदि मिल जाए, उन्होंने एक बार हृदय से आपको आशीष दे दिया, कृपा कर दी, तो आपके जीवन में वो होगा ही होगा। भगवान कहते हैं मैं जानता हूं कि अब तुम्हारे मन में कुछ इच्छा नहीं है, लेकिन मैं भी क्या करूं। अग्नि के सानिध्य में जाओगे तो तुम्हें प्रकाश और ज्वलनशीलता, ऐसे मेरे सानिध्य में आए हो तो जो कामना है वो पूरी होगी होगी। मैं चाहूं ना चाहूं मैं भी कुछ नहीं कर सकता विभीषण। तो जदपि सखा तो इच्छा नाही, मोर दरो दरस अमोघ जगमाही, अस कही राम तिलक से सार। अभी तक तो खाली लंकेश कहा था, अब जल मंगवाया, वही समुद्र का जल मंगवाया, टीका मंगवाया और उठाकर विभीषण के मस्तक पर विजय तिलक कर दिया। जाओ, आज से मैंने तुमको लंकेश बना दिया, तुम्हारी विजय, यही तुम्हारी वासना थी ना। तो इसलिए भगवान के, गुरुओं के, संतों के शरण में जाकर अपनी वासना पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। अगर कुछ भी ऐसी वासना रही तो पूरी होगी, क्योंकि कल्प वृक्ष के नीचे आप जो भी मांगोगे वो पूरी होगी। अच्छा मांगो तो, बुरा मांगो तो तुम्हारा। इसलिए भगवान के सामने जाकर अगर मन एकाग्र न होता हो तो बहुत देर न रुको, नहीं तो अगर कोई ऐसी इच्छा जागृत हो गई और भगवान ने उसको पूरा कर दिया तो। इसलिए उतनी देर ही एकाग्रता के साथ उनसे कुछ मांगो जितने में तुम्हारा हित हो। और अगर कुछ न मांगने आता हो तो नारद जी की चौपाई याद रखिए, बहुत प्यारी। मुझे नहीं मालूम प्रभु मेरा हित किसमें है, मुझसे ज्यादा मेरा मंगल और हित आपको मालूम है, तो जय विधि होई नाथ हित मोरा, करूं सुवेगी। जैसे मेरी हित, जिसमें मेरा अच्छा हो वो आप करिएगा, मुझे नहीं मालूम। अगर मांगना आता हो तो ही मांगिएगा, नहीं तो प्रभु पर छोड़ दीजिए। तो कहते हैं कि तुम्हारी इच्छा नहीं है, लेकिन मेरा दर्शन तो अमोघ। इसलिए भगवान ने क्या किया, अस कही राम तिलक तिख तारा, सुमन वृष्ट नभ भई अपारा। अब नया लंकेश घोषित हो गया है विभीषण के रूप में। रावण क्रोध अनल द्विज, स्वाद समीर प्रचंड, जरत विभीषण राख्यूं, दीनहु राज अखंड। अखंड राज दे दिया। कैसा राज्य, जो तुच्छ राज्य लंकापति रावण ने अपने शीश को चढ़ा चढ़ाकर मांगा और प्राप्त किया, उसको भगवान ने भक्ति में, प्रेम में आकर एक क्षण में दे दिया। प्रभु के लिए कौन सी बड़ी बात है। इसलिए प्रभु के सामने धन संपत्ति कुछ मायने नहीं रखती। कब राजा को रंग और रंग को राजा कर दे। इसलिए प्रभु से मांगना है कि केवल भक्ति मांगे। कहते हैं जो संपत्ति शिव रावण नहीं दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन। जो संपत्ति भगवान शिव को अपने शीश चढ़ाकर रावण ने प्राप्त किया, उस संपत्ति को राम जी विभीषण को संकोच में दे रहे। अरे ये क्या दे रहा हूं, तुच्छ चीज, इसको तो और कुछ देना चाहिए। वैसे ही जैसे किसी बड़े व्यक्ति के पास जाए, कहते 5 रुपए दे दो, तो देने लेने में संकोच। अरे मांगना हो तो कुछ ऐसा मांगो जो कभी मांगने की। तो राम जी को लगता दे रहा हूं, दे क्या तुच्छ लंका, नहीं और कुछ दे, तो सब कुछ संकोच में दे रहे हैं। और वहां पर विभीषण को महाराज लंकेश बनाया है। विभीषण थोड़ा आनंदित है, प्रसन्न है, तो थोड़ी देर उनको आनंदित रहने दिया जाए। रात भर वो खूब रावण के रहते ही लंका का राज्य भोग कर ले, और कल पुनः इस विषय को हम लोग सुंदरकांड को विश्राम करेंगे। अर्थात सुंदरकांड की यहाँ पर पूर्णता होगी 3 चरणों में। 2 बार भगवान का नाम स्मरण,
श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर 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 नाम सीताराम सीताराम, मधुर सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम, राजा राम जय राजा राम जय राजा राम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर 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 नाम सीताराम सीताराम, मधुर सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायण नीचे वाला